अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल्स की जानब से राहिल तारिक। आज हमारी जो कोर्स आउटलाइन है वो है AWS डेवलपर एसोसिएट। ऑफिशियली AWS की वैसे ये सेकंड सर्टिफिकेशन आती है एसोसिएट लेवल पे। और डेवलपर एसोसिएट को क्यों किया जाता है, इसका मेन बेनिफिट आपको होगा क्या। वैसे इंडस्ट्री के अतबार से अगर देखें तो डेवलपर एसोसिएट्स की कोई बहुत ज़्यादा कंपल्सरी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती। अगर आपका इन फ्यूचर ट्रैक ये है कि आप डेवऑप्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर कोशिश ये हो कि आप डायरेक्ट AWS डेवऑप्स प्रोफेशनल की तरफ मूव कर जाएं एक दफ़ा कोई भी एसोसिएट ट्रैक करने के बाद। सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट फर्स्ट कर लें, देन उसके बाद फिर AWS डेवऑप्स प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट इस तरह की नहीं है और ऑफिशियल रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो एक बेसिक लेवल का नॉलेज ही लर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये है कि आप एसोसिएट पहले कर लें। एसोसिएट करने के बाद जो है वो AWS डेवलपर एसोसिएट्स कर लिया जाए अगर इन फ्यूचर ट्रैक आप डेवऑप्स का बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो डेवऑप्स लोग करना चाहते हैं उनके लिए ही ये ट्रैक फॉलो किया जाता है डेवलपर एसोसिएट्स का। चलें लेट्स सी देखते हैं कि डेवलपर एसोसिएट्स के अंदर आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं और इसका कोर्स बेसिकली AWS ने कैसे डिज़ाइन किया है। डोमेन नंबर फर्स्ट पे आ जाएंगे और डोमेन नंबर फर्स्ट के अंदर डेवलपमेंट विद AWS सर्विसेज। इसके अंदर जो है इवेंट ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिकल आर्किटेक्ट्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है, क्योंकि ग्राफिक्स हैं और स्ट्रेशंस हैं, फन आउट्स हैं, ठीक है। बेसिकली तो सिंपल वे में कि पहले स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता था, ठीक है, और आज के दोनों माइक्रो सर्विसेज के अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे यूज होता है, इन दोनों का मेन डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस बिटवीन स्टेटफुल एंड स्टेटलेस कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टाइटली कपल्ड एंड लूजली कपल्ड कंपोनेंट्स क्या चीज़ होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस डिज़ाइन पैटर्न्स रिटायर्स विद एक्सपेंशनल बैक ऑफ एंड जिटर डेड लेटर्स क्यूज क्या होते हैं। इसमें डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पैटर्न्स कैसे काम करेंगे। देन उसके बाद डेवलप कोड फॉर AWS लैम्डा, इवेंट सोर्स मैपिंग्स हैं, स्टेटलेस एप्लीकेशंस हैं, यूनिट टेस्टिंग्स हैं, ड्रिवन आर्किटेक्ट्स हैं, स्केलेबिलिटीज़ हैं, और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर VPC लैम्डा कोड्स का कॉन्सेप्ट्स है। तो जो पहले स्टेटमेंट्स जो मैंने एक्सप्लेन की है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस टेक्नोलॉजीज का भी पता चल जाएगा और जो नई टेक्नोलॉजीज है उसका भी आइडिया हो जाएगा, वो एक अच्छी चीज़ है उसमें। उसके बाद है कि रिलेशन और नॉन रिलेशन डेटाबेसेस क्या होते हैं, क्रिएट रीड अपडेट्स डिलीट्स क्या होते हैं, पार्टीशन एक्सेस क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट्स डेटाबेसेस क्या चीज़ें हैं। उसके बाद है कि डिफरेंस बिटवीन क्यूरी एंड स्कैन ऑपरेशंस क्या क्या हैं। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं डेवलपर एसोसिएट्स के अंदर। उसके बाद Amazon DynamoDB की है और इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, कैशिंग जो है उसकी स्ट्रेटजी। उसके बाद राइट थ्रूज, रीड थ्रूज, लेजी लोडिंग, TTL। देन उसके बाद जो है एफएमएल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसमें जो है परसिस्टेंट डाटा स्टोरेज क्या होते हैं, ये चीज़ें डोमेन 1 का हिस्सा है। डोमेन 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी को डिस्कस किया गया। इसके अंदर इम्प्लीमेंटिंग ऑथेंटिकेशंस एंड नो और ऑथेंटिक ऑथराइजेशंस फॉर एप्लीकेशन एंड AWS सर्विसेज। SAML स्टैंडर्ड्स क्या हैं, OpenID कनेक्ट्स क्या होते हैं, Amazon कॉग्निटो की सर्विसेज कैसे काम करती है, BREAD टोकन, JSON वेब टोकन्स कैसे काम करते हैं, ऑथ का कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा होता है, AWS सिक्योरिटी टोकन सर्विसेज का कॉन्सेप्ट जिसे हम STS बोलते हैं, Amazon कॉग्निटो सर्विसेज का पूल्स के साथ यूजर पूल्स के साथ कैसे बिहेवियर है, उसके प्रिंसिपल पॉलिसीज क्या है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स क्या चीज़ है। देन उसके बाद एक्सेस जिसे हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद लीस्ट प्रिविलेजेस क्या है, डिफरेंस बिटवीन AWS मैनेज पॉलिसीज और कस्टमर मैनेज पॉलिसीज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। AWS मैनेज पॉलिसी और कस्टमर मैनेज पॉलिसी, इसे अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट्स क्या है, इंक्रिप्शन एट रेस्ट एंड ट्रांजिट्स क्या चीज़ है, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट्स AWS जिसे हम प्राइवेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। AWS इसमें डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन एंड सर्वर साइड इंक्रिप्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन AWS मैनेज, दोबारा से उस चीज़ को रिपीट किया गया। और फिर लास्ट पे आ जाएंगे इसमें जो है डाटा क्लासिफिकेशन जिसे हम पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन PIA का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और दूसरे वर्ड्स में उसको प्रोटेक्शन हेल्थ इंफॉर्मेशन जिसे PHI का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजर्स, ठीक है। उसके बाद है कि मैनेजर पैटर्न स्टोर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योर क्रेडेंशियल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। उसके बाद आ जाता है कि डिप्लॉयमेंट्स के अंदर जो है AWS ऐप कॉन्फ़िग, ठीक है, सीक्रेट मैनेजर्स और पैरामीटर स्टोर्स। उसके बाद इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है गिट है, AWS कोड कमिट्स है,
कंटेनर इमेजेस, मॉक एंड पॉइंट्स है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट्स टेस्टिंग है एपीआई गेटवेज के साथ, CI/CD पाइपलाइंस, CI/CD सर्विसेज जिसमें AWS कोड कमिट पाइपलाइन, AWS ऐप कॉन्फ़िग, सीक्रेट मैनेजर्स, CI/CDs, AWS क्लाउड फॉर्मेशन, AWS कोड डिप्लॉय किट्स, SAM, AWS कोड आर्टिफैक्ट, कोपायलट्स, एप्लीफाई, लैम्डा। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें जो कॉन्सेप्ट है लास्ट पे ट्रबल शूटिंग है। ट्रबल शूटिंग में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वही मॉनिटरिंग है, डाटा विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है, एरर एनालिसिस है, एरर डिटेक्शन है, फिर उसके बाद AWS एक्सेल की सर्विसेज है, उसके बाद लॉगिंग स्ट्रक्चर्स है, कैशिंग है, कंकरेंसीज है, SQS है, और देन उसके बाद लास्ट पे SMS है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज AWS ने इसके अंदर डिस्कस की हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रॉपर एक वे में अगर आप DevOps को लर्न करना चाहते हैं एसोसिएट टू एडवांस लेवल, तो फिर कोशिश करें कि AWS डेवलपर एसोसिएट एक दफ़ा ज़रूर लर्न करें। 40 to 45 आवर्स का इसका टोटल कोर्स ड्यूरेशन है। ठीक है जी, इसके अंदर कंप्लीट आउटलाइन मैंने डिस्कस कर दी है। ये कंप्लीट ऑफिशियल AWS की आउटलाइंस हैं और iTechNuts भी आपको यही आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू।